हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, जिसमें हम लोग परिभाषा देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तब क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.1 देख लिए थे और परिभाषा देख लिए थे और उदाहरण देख लिए थे। चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में क्या करना है दोस्तों, आप बचपन में, आप पुराने साल में अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे। अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे, वही अभाज्य गुणनखंड हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लोग दोस्तों HCM यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी मान लो कोई संख्या 8 दिया है, कोई संख्या 8 दिया है, इसको आप तोड़ दोगे, जितना तक तोड़ सकते हो, जितना नंबर में तोड़ सकते हो, डिजिट में तोड़ सकते हो। ये देख लो, ये 8 है ना, इसको कितना बार तोड़ सकते हो? कहोगे हम सबसे छोटका संख्या से लगाएंगे, सबसे छोटका संख्या से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे। 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। इसको कैसे लिखते थे दोस्तों बचपन में हम लोग? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 2 3, ऐसे लिखते थे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ऐसे हम लोग बचपन में लिखते थे, पुराने साल में 2025 में लिखते थे। लेकिन ये 2026 नया साल आ गया है, नया साल में आप लोग का 10th का स्टार्ट हुआ है, तो कुछ इसको मॉडिफाई करेंगे, कुछ इसको मॉडिफाई करेंगे, कुछ हाई लेवल में करेंगे। तो आप ये काउंट करोगे, क्या वो है? 1 गो 2 गो 3 गो, कुछ नहीं तो यहाँ पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर पावर 1 है। तो आप कह सकते हो ये जो है 1 गो 2 गो 3 गो है 2, तो ऊपर पर पावर क्या गो है? 1 गो 2 गो 3 गो है, तो इस पर 3 पावर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे HCF। HCF कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से HCF कैसे निकालते हैं? LCM कैसे निकालते हैं? HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे, जब भी आप HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे, तो सबसे जो सबसे छोटका पावर वाला घात होगा, जो सबसे छोटका घात वाला संख्या होगा, उसको हम HCF मान लेंगे, और जो सबसे बड़का घात वाला पावर होगा उसको हम LCM मान लेंगे। क्या मैंने बोला कि HCF जो है, HCF सबसे छोटा संख्या वाला घात, और वही LCM मैंने क्या बोला? सबसे
बड़ी संख्या वाला घात, संख्या वाला घात, वाला घात। HCF जब भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो हम लोग सबसे छोटा संख्या वाला घात लेंगे और LCM जब निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या वाला घात लेंगे। ऐसा क्यों? तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग नोट कर लो। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, HCF इज इक्वल टू सबसे छोटी संख्या का घात, LCM बराबर सबसे बड़ी संख्या का घात। अब और कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, इसी सब फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक संख्या आप याद रखोगे, एक फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। पहली संख्या का नाम मैं A दे देता हूँ और दूसरी संख्या का नाम मैं B दे देता हूँ, बराबर HCF गुना LCM। इसी को मैं A और B मान लिया है, इसी संख्या को मैंने A और B मान लिया। ये ना बोल करके आप डायरेक्ट A गुना B बराबर HCF गुना LCM बोलोगे। और इसी फॉर्मूला से हम लोग 3-4 फॉर्मूला बनाएंगे। अगर आपसे कह दे कि पहली संख्या निकालो तो पहली संख्या निकालो, तो हम A को इधरे रख लेंगे और B को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। गुना में है तो भाग यानी बट्टा में चला जाएगा, तो क्या होगा HCF गुना LCM और बट्टा, ये गुना में है तो नीचे में जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा B। ये आपका पहली संख्या निकल गया। अब आपसे कहेगा दूसरी संख्या बताओ। क्या? दूसरी संख्या B को रहने दो, ये दूसरी संख्या B को रहने दो, A को इसके बट्टा में ले जाओ, तो HCF गुना LCM बट्टा, क्या बोला है? दूसरी संख्या बताने के लिए, तो दूसरी संख्या को मैंने यहाँ पे ले लिया और पहली संख्या इसके बट्टा में, गुना में है तो इसके बट्टा में चला जाएगा, तो A इसके बट्टा में। ये आपका क्या है? दूसरी संख्या। B आपका दूसरा संख्या है और HCF है, ये LCM है, ये जो बट्टा में है ये आपका संख्या A है, संख्या फर्स्ट है, पहली संख्या। अब इसी फॉर्मूला से कहेगा LCM निकालो, HCF निकालो, तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखो HCF, ये चौथा फॉर्मूला, यहाँ से HCF निकालो, इस फॉर्मूला से HCF निकालो, तो A गुना B पहली संख्या और दूसरी संख्या को रहने देंगे और ये जो LCM है इसके बट्टा में चला जाएगा। चलिए लिखते हैं, A और B रहने दो, HCF बराबर A गुना B रहने दो, और ये जो देख रहे हो HCF गुना LCM है, तो HCF निकालने के लिए LCM हम भाग में कर देंगे, तो यहाँ पे LCM, ये आपका इस फॉर्मूला से HCF निकल जाएगा। चलिए पांचवा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अब आपसे कहेगा LCM निकालने के लिए, तो LCM यहाँ लिख देंगे और HCF जो है HCF गुना LCM है,
तो एलसीएम निकालेंगे तो गुना में एचसीएफ है और ए गुना बी है, तो ए गुना बी यहाँ पे रखोगे से वैसे ही एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ को क्या करेंगे, बट्टा में भेज देंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि वह गुना में है, HCF। ये फॉर्मूला आप भूलोगे नहीं, इस फॉर्मूला का हम लोग प्रश्नावली 1.2 में पूरा यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग उदाहरण करते हैं, प्रश्नावली 1.2 में जो उदाहरण है हम लोग वह सभी के सभी उदाहरण करेंगे। पेज नंबर आपका 12 है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी उदाहरण, संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। हम लोग भली भांति पूरा पढ़ लिए हैं, डिफिनेशन फॉर्मूला होता क्या है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहले लिखते हैं हल। दिया क्या है, दिया है सब कुछ लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है दोस्तों, एक संख्या ए दिया है, एक संख्या 6 दिया है, एक संख्या बी दिया है, दो संख्या दिया है ना। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको समझाया था कि 6 है, इसको तोड़ लोगे, सबसे छोटी संख्या से हम भाग दे देंगे। तो 2 आपका होता है सबसे छोटी संख्या, 1 भी होता है तो 1 से नहीं देना, 1 से सब संख्या नहीं कटता है, इसलिए 1 से नहीं देंगे। 2 से 2, 2 तिया 6, 3 3 एकम 3। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखते थे ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है तोड़ देना, जितना बड़ा का संख्या है उसको छोटका संख्या में तोड़ देना है। तो देखिए गुणनखंड के रूप में क्या होगा, 2 और 3, 1 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना 3, 2 पर पावर है कुछ नहीं है तो 1 पावर होगा, 3 पर कोई पावर है जी नहीं, तो 1 पावर होगा। अगर किसी संख्या पर कोई पावर ना रहे तो आप समझ जाओगे कि 1 पावर है। कितना पावर है, 1 पावर है। फिर 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लो, 20 को कितना से लगाओगे, सबसे छोटका संख्या 2 से, तो 2 दहे का 20, फिर 2 से लग जाएगा, 2 पचे 10, 5 से लगाओ, 5 एकम 5। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखोगे, तो 2 गुना 5। तो अब कहोगे आप इसमें 2 कितना है, तो 2 बार है, तो 2 पर पावर 2 दे दो, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है ना जी, तो 1 1 1 1 कितना होगा, 2 होगा। ये 5 है, 5 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1। अब हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है दोस्तों, HCF बराबर क्या होता है, सबसे छोटी संख्या का घात। तो इसमें संख्या 6 और संख्या 20 में आप बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या का घात क्या होगा। तो आप कहोगे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि 2 पर पावर 1 घात है और 5 पर पावर 1 घात है और 3 पर पावर 1 घात है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे छोटका घात लेंगे लेकिन जो कॉमन हो, यानी कॉमन का अर्थ होता है
संख्या ए और संख्या बी यानी 6 और 20 में दोनों में कॉमन हो, दोनों में वह संख्या हो, कॉमन मतलब वह संख्या दोनों में हो। तो देख सकते हैं आप संख्या 2 और संख्या 2, संख्या मतलब पहली संख्या में भी 6 में भी 2 है और 20 में भी 2 है। तो लेकिन 6 में 5 नहीं है और 20 में 3 नहीं है। तो ये दोनों, ये जो देख रहे हो ये दोनों तो छट गया। ये क्या है? छट गया, छट गया, क्योंकि 6 में 5 नहीं है और 20 में 5 है। 6 में 3 है लेकिन 5 नहीं है और 20 में 5 है लेकिन 3 नहीं है, जो कि छट गया, कॉमन नहीं है। लेकिन 6 में 2 भी है और 20 में 2 भी है। तो सबसे छोटी संख्या का घात क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, क्या है? 2 पर पावर 1। तो ये आपका 2, ये आपका 2 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर 2। ये आपका एक आंसर हो गया। ये आपका क्या है दोस्तों? एक आंसर। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, तो दोस्तों इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं समझाने के पर्पज़ से ये यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। तो चलिए मिटाते हैं। देखिए ये HCF निकल गया है। अब क्या निकालेंगे? अब आपसे एलसीएम भी पूछा है कि एलसीएम निकालो। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम बराबर एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। HCF क्या होता है दोस्तों? एलसीएम बराबर A गुना B बट्टा HCF। तो एलसीएम या एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या है दोस्तों? पहली संख्या आपका 6 है, पहली संख्या 6 है। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? दूसरी संख्या 20 है, 20 दो। HCF क्या निकला है दोस्तों? HCF इज इक्वल टू 2, यानी HCF हमारा 2 निकला है। 2 यहाँ पर दो। अब 2 से जो कट रहा है उसको काट दो। 2 2 दहे का 20, इसीलिए क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 10 छका 60, 10 छका 60। ये आपका आंसर। मैंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, जो दिया है उसको लिख लिए। हल दिया है, पहली संख्या 6 दिया है, दूसरी संख्या 20 दिया है। अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड से हम लोग को HCF और LCM निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े थे ना, वही अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 होता है। 2 पर कुछ पावर नहीं तो 1 होता है, 3 पर कुछ नहीं पावर तो 1 होता है। तो क्या किए, इसको ऐसे छोड़ दिए। फिर 20 का निकाले अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का निकाले तो 2 जो है वो 2 बार आया था, 2 जो है वह 2 बार आया था, इसलिए 2 पर पावर 2। 5 जो है वह 1 बार आया था, गुना 5 पर पावर 1। तो इसमें अब HCF निकालेंगे, दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब HCF निकालेंगे। तो HCF बराबर क्या होता है? सबसे छोटी संख्या का घात, सबसे छोटी संख्या का घात, वो भी क्या कॉमन रहे, वो भी क्या कॉमन रहे। संख्या A में रहेगा, संख्या B में रहेगा, तभी छोटका घात लेंगे। तो देख लीजिए, संख्या 6 में 2 और 3 है, लेकिन संख्या 20 में 2 गुना 5 है। तो 3 पर पावर घात 1 है, कम है घात, लेकिन संख्या 20 में नहीं है। संख्या 20 में 5 है और उस पर घात 1 है, कम घात है, लेकिन संख्या 6 में 5 नहीं है। तो ये दोनों तो छट जाएगा,
लेकिन 6 में देख सकते हो 2 पर पावर 1 है, पावर कम भी है। और संख्या 20 में 2 पर पावर 2 है, पावर ज़्यादा है। तो 6 और 20 में आप कॉमन क्या लोगे, 2 और 2 कॉमन लोगे, और 2 पर पावर 1 सबसे कम घात 6 में है, तो 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए देखो, एलसीएम पूछा है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ए गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर ए का मान दिया है 6, बी का मान दिया है 20 बट्टा एचसीएफ जो निकला है 2 से भाग कर देंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो उदाहरण है हम लोग का, उदाहरण नंबर 7, वही क्वेश्चन है और वैसा ही हर एक बार सॉल्व करना है। अगर ऐसा पूछा तो क्या लिखा है, संख्याओं 96 एवं 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग फिर वही करेंगे, पहले लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या को ए मान लेता हूँ, 96 है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 404 है। निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर वाट। फिर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर वाट। तो क्या करेंगे, पहले 96 का किसके सहायता से, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। 96 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो लिखो यहाँ पे पहले 96। तो कैसे करोगे, 96 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो। 96 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। लगाओ, कैसे लगाओगे, 2 से लगा के देखो, पहले 2 से लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 48 बार लग जाएगा। फिर 2 से करो, 2 24 दूना 48। फिर 2 से लगाओ 12। फिर 2 से लगाओ 2 छक 12। फिर 2 से लगाओ 2 तिया 6। फिर 3 से लगाओ 2 3 एकम 3। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखोगे, तो 2 गुना 2 कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो 2 गुना 2 2 4 5, देखो 1 2 3 4 5 गुना 3। तो 2 क्या बार है, तो 2 5 बार है। 2 5 बार है तो पावर कितना होगा, पावर 5 होगा। 3 क्या बार है, 3 1 बार है, तो क्या पावर होगा, 1 होगा। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। ऐसा ही संख्या दूसरा देखो 404। इसको अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करो, यानी 404 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो। तो देखो 404 2 से भाग दो, 202 में लग जाएगा। फिर 2 से भाग दो तो 101 में, 100 दूना कितना होता है, 202 हो जाता है। अब क्या करोगे, 101 आ गया है, 101 आ गया है। तो कैसे करोगे, तो देखिए 101 आप 2 से लगा के देख लो, 3 से लगा के देख लो, 4 से लगा के देख लो, 5 से लगा करके देख लो, यह 101 नहीं कटेगा। आपको मैं बता देता हूँ, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 सते 21, 1 लास्ट में आता है। 9 का पढ़ोगे 9 9 81, लास्ट में 1 आता है। 11 का पढ़ोगे 11 वर्त 121 लास्ट में आता है, लेकिन 101 नहीं आएगा। तो ऐसा करोगे, 2 से लगाते चलोगे नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में ये खुद से तो लग जाएगा। 101 गुना 101 तो लग जाएगा। इसको लिख लो,
2 गुना 2 गुना 101, लेकिन क्या 2 है तो 2 2 है गुना 101। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 पर पावर 2 और 101, 101 इस पर पावर 1। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो इसको आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये दोनों जो संख्या है इसका तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए ना जी। अब क्या करना है, HCF निकालना है। तो लिखेंगे HCF क्या होता है, सबसे छोटी संख्या का घात, सबसे छोटी संख्या का घात, सबसे छोटी संख्या वाला घात, सबसे छोटी संख्या ये भी दे सकते हो, ये भी दे दो, सबसे छोटी संख्या वाला घात। इस दोनों में सबसे छोटी संख्या वाला घात कौन है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। कहोगे पहली जो संख्या है 2 पर पावर 5 है और गुना 3 पर पावर 1 है, और दूसरी संख्या में 2 पर पावर 2 है गुना 101 पर पावर 1 है। कहोगे 101 पर सबसे कम घात है, 101 पर कम से कम घात है, और संख्या m जो है 3 पर पावर 1 जो कि घात इस पर एगो कम है, एगो इस पर घात कम है। लेकिन क्या आप बता सकते हो 96 में 101 है? नहीं, 96 में 101 नहीं है। क्या आप बता सकते हो 404 में 3 है, 3 पर पावर 1 है? कहोगे जी भैया नहीं है, इसमें दोनों कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें 101 नहीं है और इसमें 3 नहीं है, तो ये तो हट जाएगा ना, ये छट जाएगा। तब कहोगे बचा है 2 और 2, 2 और 2, तो 96 में भी 2 है, 96 में भी 2 है और 404 में भी 2 है। लेकिन सबसे कम घात वाला संख्या किस में है? तो संख्या 404 में सबसे कम घात वाला कॉमन है। तो क्या होगा, सबसे कम घात वाला संख्या क्या होगा, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 है ना है जी, जो सबसे कम पावर वाला घात है, सबसे कम पावर वाला संख्या है। तो 2 पर पावर 2 का क्या होगा मान, 4 होगा। ये आपका एक आंसर HCF निकल गया। दूसरा क्या बोला है, एलसीएम। दूसरा एलसीएम बोला है निकालने के लिए। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो क्योंकि एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, पहली संख्या 96 है, 96 2 गुना दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 404 है, HCF कितना निकला है दोस्तों, HCF हमारा 4 है, 4 है। क्या करोगे, कटेगा तो काट दो, कितने बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो जय बार में कट जाए। तो देखो यह 14 बार में कटेगा, देखो 14 बार में नहीं कटेगा, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 दूना 8, 4 दूना कितना होता है 8, बचेगा 1, 4 चौक 16, 24 बार में 96 आ जाएगा। 4 का आप 24 बार पढ़ोगे तो 96 आता है, तो कट जाएगा, 4 का 24 बार में कट जाएगा 96, उसके बाद 404, तो यहाँ पर 24 लिखो और 404, इसका गुना करो, इसका गुना कर लो,
अगर आपको नहीं आता है गुना करने तो ऐसे कर लो, गुना कर लो। 4 चौका 16, 4 गुना 0 0, हासिल 1, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 2 गुना 0 0, 4 दूना 8, जोड़ लो 6 9 6 9। तो ये आपका फाइनली आंसर 9696 आ जाएगा। 9696 आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, क्या लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर 9696। एक मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ अपने मन से, 10 15 का HCF व एलसीएम ज्ञात करें। ये HW है। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने मैं नहीं बोलता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।